आपका 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर समाप्त हुआ जेईई का। जो स्टूडेंट से मतलब बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, स्टूडेंट ने जो पेपर के बारे में बताया, जो भी क्वेश्चंस बताया है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं और लास्ट में बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है शिफ्ट 2 6 अप्रैल के एग्जामिनेशन में सारे कैटेगरी में। तो अगर हम बात करें पेपर की, तो फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ था। टफ इसलिए था क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर था शिफ्ट 2 में वो थोड़ा सा टफ था। फिजिक्स और मैथ्स का पेपर, फिजिक्स और मैथ्स का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ था। केमिस्ट्री का जो लेवल था वो शिफ्ट 1 के लेवल के जैसा ही था। अगर हम बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में 3D का क्वेश्चन तो बहुत आसान आया था, जिसको स्टूडेंट बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे और आंसर तक पहुंच सकते थे। केमिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, जो कि रटा रटाया क्वेश्चन था, वन लाइनर था, जो कि आसानी से स्टूडेंट उसका जवाब ढूंढ सकते थे और आंसर कर सकते थे। सेम फिजिक्स में भी 7 से 8 क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट फॉर्मूला पे था, जो कि आसानी से उसका सिंप्लीफिकेशन करके उसका आंसर लाया जा सकता था। मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस जो था वो लेंदी था, जिसको आंसर लाने के लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना था, जिसके वजह से मैथ्स का पेपर जो था वो थोड़ा सा टफ था फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले। ओवरऑल पेपर 2 जो था वो पेपर 1 के मुकाबले, मतलब शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो शिफ्ट 1 के पेपर के मुकाबले टफ था। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो अगर हम बात करें कॉमन मेरिट लिस्ट की, तो उसमें आपको आने के लिए 77 से 82 के बीच मार्क्स आना होगा। अगर आपका मार्क्स 77 और 82 के बीच है तो आप एडवांस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब 82 जो है वो आपका सेफ मार्क्स है। अगर हम बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस वालों की, तो जनरल ईडब्ल्यूएस को चाहिए 66 से लेके 70 के बीच। अगर 66 और 70 के बीच वो मार्क्स आते हैं तो वो आसानी से जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ओबीसी वाले अगर लाते हैं 70 से 74 के बीच तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। एससी वालों को चाहिए 44 से 47 के बीच, एसटी वालों को 25 से 30 के बीच। तो ये था कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अब सवाल ये उठता है कि 90 परसेंटाइल लाने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो 90 परसेंटाइल लाने के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 87 से 92 के बीच चाहिए और 99 परसेंटाइल जाने के लिए 175 से 180 के बीच। अगर आप ये मार्क्स लाते हैं तो आप आसानी से 99 परसेंटाइल क्रॉस कर जाते हैं। तो इस वीडियो में हम पेपर का एनालिसिस किए 6 अप्रैल शिफ्ट 2 के पेपर का, और हम बताएं कि हर एक कैटेगरी में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, 90 परसेंटाइल के लिए क्या चाहिए और 99 परसेंटाइल के लिए क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच।